गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान GN देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिपेंडेंट भारत की सरकार एक सर्वे करना चाहती थी लैंग्वेज भाषा का, उसकी एक कमेटी बनी, HRD मिनिस्ट्री होती थी, कमेटी में मैं भी था। 600 करोड़ रुपया का प्रोविज़न किया सरकार ने उसके लिए। ये पूरी स्कीम जो थी तो वो सब ठप हो गया। तो मैंने सोचा कि जो सरकार नहीं कर सकती है, क्या हम सब मिलके नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैंने लगातार 2010 मार्च के बाद 2013 के सितंबर तक मैं हर दिन घूमता था। ये लिंग्विस्टिक सर्वे मेरी ज़िंदगी में हो गया, बड़ा मज़ा आया, थका नहीं उसमें। हमारे यहाँ अलग अलग पीढ़ियों के लिए अब नई नई पदावलियाँ आती हैं, जेन ज़ी, मिलेनियल, जेन अल्फ़ा। उनकी भाषा बहुत अलग है और प्रेमियों की भाषा तो हमेशा से ही अलग रही है, शब्दों को तोड़ मरोड़ के संक्षिप्तीकरण करके। कभी किसी भाषाविद ने इस पर कोई सम्यक अध्ययन हुआ है क्या? ये प्रेमियों की भाषा जो है वो किसी एक भाषा से जकड़ी नहीं है, उसे ट्रांसलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, विच इज़ यूनिवर्सल। वो प्रेम के भाषा में आई नाम का प्रोनाउन नहीं होता, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एब्सेंट होता है प्रेम में। किसी भी जुबान का इजाद हुआ होगा तो सोल पर्पस उस वक्त ये था कि मैं अपनी बात सामने वाले को समझा सकूं। पर आज के वक्त में मतलब स्पेशली हम लोग जिस पेशे में हैं, जिसकी लैंग्वेज जितनी रिच है, जितने बड़े बड़े शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, उतना ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल माना जाता है और जितना ज़्यादा सिंपल जुबान में वो बात कर रहा है उसको उतनी समझ नहीं है। मेरे बगल में खड़े मुझे ट्रोल कर रही है। नहीं। सबसे सीधे लफ्ज़ों में बोली हुई बात सबसे अच्छी होती है। एक गाना था, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं। क्या बात है। क्या दूसरी भाषा के शब्द अपनी भाषा में आने से उस भाषा के अस्तित्व पर फर्क पड़ता है? कोई भी भाषा जितनी पोल्यूटेड हो ना, दूसरे भाषा से शब्द आए, उतनी अमीर बनती है। अनपोल्यूटेड भाषा ये झूठ है और वो कभी कभी स्कूल और कॉलेज में फैलाया जाता है, लेकिन भाषा के बारे में वो सच्चाई नहीं है। तो ये जो न्यू एज लैंग्वेज है, जिसमें आपने कहा जो थम्स अप है, इमोजीज हैं, तो इस पर कोई अभी व्यवस्थित अध्ययन हो रहा है क्या? ये जो मीडियम आ रहा है उस पर काफ़ी अध्ययन हो रहा है और वो है नेटवर्क सोसाइटी। मीम है, आपका जो कार्टून है, दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। आपके लिए भाषा की डेफिनेशन क्या है? इंसान के हैवानियत को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भाषा का एक इस्तेमाल हो सकता है। सर, ये भाषा का दर्जा कैसे मिलता है? जो लिखा गया, जो प्रिंट में आया, वही भाषा है, ऐसा माना गया है, वो गलत है। और उस गलती से तो हमारे यहाँ जो स्टेट्स बने, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देखिए ना, भोजपुरी के बोलने वाले 5 करोड़ लोग हैं आज, तो उनकी स्टेट होनी चाहिए थी, नहीं है। लेकिन एक तमिल की स्टेट है, मराठी की स्टेट है, बंगाली की स्टेट है, हर भाषा की तो है नहीं। डायलेक्ट और भाषा, ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही बेसलेस है। भाषा को लेकर एक तरह का झगड़ा हम लोगों ने बहुत बार देखा है नॉर्थ साउथ के बीच। इसे आप किस तरह से देखते हैं कि ये अपनी भाषा के प्रति बोध है, सजगता है, या फिर अपनी भाषा को श्रेष्ठ दिखाने की चाह है? इंसान जन्म से ही मल्टीलिंगुअल एनिमल है, उसे झगड़ा होना ठीक नहीं। झगड़े के कारण हेतु दूसरे होते हैं, पावर हो सकता है, जमीन हो सकती है, उसको भाषा का नाम दिया जाता है। 7000 भाषाएं दुनिया में आज, शायद 50-100 साल के बाद उसमें से 400 या 300 बचेगी। मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग आउट। हम जेनोसाइड, भाषा का जेनोसाइड देख रहे हैं इस समय।